अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो साथियों, आज के समय में आना, ये आज का जो समय है, ये जो फांसीवादी समय है, इस समय हम लोगों को इकट्ठा होना भी एक गौरवान्वित की बात है, कि एक हिम्मत की बात है कि आज के समय में, आज के फांसीवादी और जुल्म के समय में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस इकट्ठा होने के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि जिस समय जुल्म हो रहा था, जिस समय लोग चुप थे, उस समय हम खड़े थे, उस समय हम खड़े थे। इस बात को लेकर के हम 2 लाइन शायरी बोलना चाहते हैं। किस तरह मिंबर वो ख्वाबों का महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों का महल तामीर करते हैं, कि वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ करके वो हमारे ख्वाबों को, हमारी अपेक्षाओं का वो महल बनाते हैं, हमारी अपेक्षाओं के जरिए से वो अपनी सत्ता का महल बनाते हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों का महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। हमारे समस्याओं का हल नहीं करते, सिर्फ वो भाषण ही भाषण दिए जा रहे हैं, सिर्फ भाषण ही भाषण दिए जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा सरकार की मंशा को कि किस तरह एक कम बच्चों का बहाना बनाकर, कि स्कूल में बच्चे कम हैं, समस्याएं उनकी दूसरी हैं, मगर समस्याओं से डाइवर्ट होकर कम बच्चों का बहाना बनाकर कैसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लाइब्रेरी में 27,000 स्कूल में 6,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस तरह शिक्षा को सस्ती और महंगी, सस्ती और बेतुकी शिक्षा और किस तरह महंगी करती जा रहे हैं। वो नई शिक्षा नीति 2020 ला करके शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। हमारे जितने उसमें देश में जान गंवाने लोग हैं, सबको धीरे धीरे वो हटाते जा रहे हैं। वो महात्मा गांधी को हमको दुश्मन समझा चाहते हैं और नाथूराम गोडसे को वो भगवान बनाना चाहते हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। तो हमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पर चल के देश को संभालना है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर को नकारना चाहते हैं और नेहरू को रास्ते से हटा देना चाहते हैं, मगर ये देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। और ये भाजपा सरकार, ये मौजूदा सरकार संविधान को अपने पैरों तले दबा रही है और संविधान को खत्म कर रही है। चाहे वो छात्रों का सवाल हो, चाहे वो गरीबों का, महिलाओं का सवाल हो, चाहे वो किसानों का सवाल हो, महिलाओं पर दरिंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलो करा, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अकेले निकल नहीं सकती हैं, महिलाओं को एक बोझ की तरह समझा जा रहा है। बलात्कार हो गया, महिला जा रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। अरे तो बड़े रसूखदार ठेकेदार साहब हैं, उनके खिलाफ नहीं कर सकते, बातों को भूल जाओ। बचरावा के एक साथी की जमीन कब्जा होती है, वो बचरावा थाना जाता है, कहता है साहब, थाना उपनिरीक्षक साहब कहते हैं कि अरे भूल जाओ, पूर्व विधायक जी ने कहा है, तो 4 विश्वास जमीन है। सोचिए गरीब की क्या इज्जत है। तो हमें अपनी लड़ाई सड़क पर लड़नी है। एक लड़ाई का रास्ता बचा है सड़क। गोरख पांडे ने कहा था, गोरख पांडे बहुत बड़े साहित्यकार थे, गोरख पांडे ने कहा था कि वे डरते हैं, वे तमाम गोला बारूद धन दौलत के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन गरीब और असहाय लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। सरकार इसी वजह से हम लोगों से डरती है कि कब तक जुल्म करेगी। एक दिन तो गरीब और असहाय आदमी डरना बंद कर देगा और एक दिन किसान और गरीब हम जैसे आप लोग एक दिन लाठी लेके निकल गए तो 2 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, उनको उजाड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो हमें अपनी शिक्षा के लिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। सरकार की मंशा है कि वो एक सस्ता मजदूर पैदा करना चाहती है कि आप सुबह उठे और फैक्ट्री में जाएं, वो काम करें और शाम को आके सो जाएं। वो एक सस्ता मजदूर पैदा कर रही है कि आदमी की समझने की और सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। जब आदमी सोचे समझेगा नहीं तो सवाल नहीं करेगा। सवाल सरकार चाहती है कि आदमी हमसे सवाल न करे, हम जाए जो करें। सरकार हमेशा सत्ता में बना रहने के लिए अपने पूंजीपति दोस्तों, अपने पूंजीपति कंपनियों को भर भर के पैसा दे रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है। वो पैसा ले लेके भाग जा रहे हैं, उनके सारे केस खत्म कर दे रही है। हमारा गरीबों का पैसा सरकार लूट रही है। अब और नए तरीके आ रहे हैं। ये जो सरकार ने बुलडोजर अभियान शुरू किया, ये पहले मंदिरों मस्जिदों से होता हुआ
फिर ये हमारे घरों तक पहुंच गया, अब हमारे स्कूलों तक पहुंच गया। सरकार हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उकसाए रहना चाहती है और वो अपने सत्ता में बने रहने के लिए मकसद पे काम करती जा रही है, और वो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में उलझाए हुए। सरकार एक SIR आके लागू किया है, विशेष पुनरीक्षण अभियान, जिसमें सरकार ने 60 लाख वोटरों की लिस्ट गायब कर दी, जिसमें हमारे राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी हमारे विपक्ष के बड़े नेता, उन्होंने जब इसका खुलासा किया कि हमारी वोट चोरी हो रही है, 5 तरीके से सरकार वोट की चोरी कर रही है, कि एक घर में 80 वोटर लिस्ट है, एक घर में 80 वोटर लिस्ट है, जिन वोटरों बहुत से वोटरों के पिता के नाम में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ, एक नाम से 4 वोटर ID कार्ड, और इस वोट चोरी को छुपाने के लिए सरकार कहीं फतेहपुर में हमला करवा देती है दंगाई से, कहीं दूसरी जगह हमला करवा देती है, कहीं कुत्तों के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है कि कुत्तों को बचाओ, असल कुत्तों से भटकाने के लिए वोट चोरी की सरकार हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है राहुल गांधी से कि आप प्रमाण पत्र ला के दीजिए कि ये बात सच है, आप स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए ये बात सच है, तब हम मानेंगे। तो ये वोट चोरी की सरकार है, वोट चोर कर रही है, ये हमें अपने मताधिकार से वंचित करना चाह रही है। जो SIR लागू हो रहा है बिहार में, ये